इतना, और एकदम चुंधिया गई आंखें। जो भागवत के वचन में वही डिटो कह रहा हूं मैं, अपनी तरफ से एक शब्द नहीं कहने का पापी बन सकता। प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम जैसे पापी जो इतने दिनों से जेल में सड़ रहे हैं, अगर कृपा कर की दी है तो कृपया ऐसा करो, अपने तेज को कुछ कम करो कि हम आपके दर्शन कर सकें। उन्होंने अपने तेज को कम किया, देखा कि चतुर्भुज भगवान विष्णु खड़े चरणों पे गिर पड़े। श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद। भागवत वाले कभी भी जो है इसका भेद बता दें तो मुझे आके बता दें, वो कैसे वाली भागवत सुनाते हैं। तब पूछा है प्रभु, ये हमारे कौन से जन्म का अहोभाग्य है कि सड़ रहे हैं जेल में और आप साक्षात दर्शन। कहने लगे हाँ, ऐ वसुदेव देवकी, तो पूर्व जन्म में चक्रवर्ती राजा थे, पर तुम्हारे घर कोई भी संतान, तुम चक्रवर्ती राजपाट को छोड़ के वन में चले गए, मेरे नाम की तपस्या की। तुम्हारी निस्वार्थ की तपस्या को देख के मैंने तुम्हें साक्षात दर्शन दी। कौन याद करा रहा है? ऐसे नहीं मरा जाए। विष्णु भगवान उनको पूर्व जन्म की बात बता रहा है, जैसे प्राणनाथ जी हमें मूल परम धाम की याद करा। तब मैंने दर्शन देके तुम्हें पूछा, बेटा क्या इच्छा है, क्या चाहते हो? तो तुम दोनों ने मिलकर क्या मांगा कि ऐ प्रभु, इच्छा तो यही लेके आए थे कि जब चक्रवर्ती राज है तो 10, 20, 50 बेटे तो होने चाहिए जो बांट के राज करेंगे, पर इतने नहीं चाहिए, एक ही दे दो पर तुम्हारे जैसा। भगवान चक्कर में फंस गए। कहने लगे अच्छा भी, अब जब तुमने मांगा है, मैंने वरदान दे ही दिया है, तो तथा अगले जन्म में मैं तुम्हारे घर जन्म। वो वादा पूरा, अब जेल में बता रहे कि वो वादा पूरा करने के लिए अब मैं तुम्हारे घर, बोलो बोलो, जन्म। अब बोलो, जो जन्म लेता है वो मरता है कि नहीं? खोल के बोल दो, कब्जी क्यों है? जो जन्मता है क्या उसको भगवान मानना चाहिए? हम नहीं कहोगे नहीं, क्योंकि नस नस में भगवान घुसा है। डिब्बी खोलते चलो, हीरा चाहिए कि कांच? नहीं, बोलना नहीं, बाद में, कथा में नहीं, बाद में। मैं इसलिए 23 घंटे इसी मंदिर में रहूंगा, वापस घर नहीं जाऊंगा, आश्रम नहीं जाऊंगा। जिसको कुछ पूछना है, बाकी के 23 घंटे में किसी वक्त आके संशय में जा सकते हो। इजाजत चर्चा के अंदर नहीं, क्योंकि वो मेरी ताकत से बाहर होती है जो कुछ बोला जा रहा है। सिर्फ बता रहा हूं। खुद भागवत का 10वां स्कंद देखो, भगवान ने कहा अब मैं तुम्हारे गर्भ से जन्म लूंगा, मेरी माया की शक्ति नंद के घर लड़की बनेगी। जब मेरा जन्म हो जाए मुझे वहां छोड़ देना, और लड़की जो पैदा होगी उसको इधर ले आना, फिर मैं जानू मेरा काम। कहते बरोबर 7 कोठरियों में हम बंद पड़े, लोहे के दरवाजे हैं, जंजीरों से जकड़े हुए हैं, सिपाही बाहर खड़े हैं, हम क्या करें? कहने वो तुम्हारा काम है। मेरी ही शक्ति से सारे सिपाही सो जाएंगे, दरवाजे खुल जाएंगे, तो मुझे वहां पहुंचा के लड़की को जब लेके अंदर आ जाओगे, लड़की तब रोएगी, तब पहरेदार उठेंगे, दरवाजे जो के तो बंद हो जाएंगे, फिर जो लीला मेरी है मैं करूंगा। ऐसा ही हुआ। किसने जन्म लिया? विष्णु। अक्षातीत ने जन्म लेगा। तन किसने धारण किया? विष्णु भगवान ने। पहुंचा दिया गया गोकुल में नंद बाबा के घर, और उधर लड़की जन्मी, लेके आ गए,
जैसे कोठरी में वो आ गए, दरवाजे बंद हो गए, सिपाही जागृत हो गए, तो लड़की रोने लगी। कंस आया, लड़की को पत्थर पे मारा, हाथ से छूटिया, कहते पापी कंस तेरे मारने वाला गोकुल में आ चुका है। पढ़ो बाबू। अब कंस ने लाखों चारे किए मारने के लिए, पर उसे कौन मार सकता है। अब आओ, कौन पहुंचा था? विष्णु। बोलो बोलो, याद रह जाएगा भाई, घबराओ। अब हमें क्या पता चले कि इसके अंदर पूर्ण ब्रह्म बैठे हैं? हम किस तरह से उनकी पहचान करें? हमें तो इतना ग्रंथ बताते हैं कि कौन जन्मा? विष्णु भगवान जन्मे उसी रात। कुछ लोग हिंदुओं में जन्म से पहले जन्माष्टमी मनाते हैं और कुछ जन्म के बाद गोकुल जन्माष्टमी मनाते हैं, जब गोकुल में पहुंच जाते हैं। ध्यान दो, तब अक्षर ब्रह्म की आत्म, अक्षरातीत की शक्ति, अक्षर ब्रह्म की आत्म क्या होगी? तन किसका? आत्म किसकी? और शक्ति अक्षरातीत की। अब हमें कैसे पहचान हो जी? क्योंकि नया ज्ञान है, और कैसे हम समझ जाएं? तो ये विषय कल जो लेट आएंगे तो लेट रहे। हम 8:01 पर किसी के इंतजार नहीं करेंगे, घड़ियां संभालेंगे। अभी 5-7 मिनट बाकी है। अब इसी वक्त ध्यान दो, परम धाम की आत्माएं जो आनंद का स्वरूप श्यामा वरानी, वो किस तन में प्रवेश करेगी? राधिका रानी, जो वृषभान की लड़की। वृषभान किसका बाप है? राधिका का, श्यामा जी का नहीं। उस तन में आके उन्होंने प्रवेश किया। परम धाम की आत्माएं ब्रिज और गोकुल में जितनी कुंवारी कन्याएं थी, युवा थी, क्यों? परम धाम में पूर्ण परमात्मा किशोर स्वरूप में, ना बाल है और ना बूढ़ा है, युवा। चिदादित्यम किशोरांगन परे धामन विराजतम स्वरूपम सच्चिदानंदम निर्विकारम सनातनम। पर कृष्ण प्रणामी बाल स्वरूप को, वो किशोर को नहीं, क्योंकि पारब्रह्म से वो उल्ट चलते हैं। ध्यान दीजिए, आत्मा भी आ गई और अक्षरातीत भी आ गए। जी सानू कितना पता लगे? अब तुसी बोलोगे होना, वो कुंवारी कन्याएं रात तो जैसे तैसे काटी, सवेरे उन कुंवारी कन्याओं ने सोला किसके लिए? क्या कुंवारी कन्या, आज को छोड़ दो, आजकल तो पहले बिंदी और बाल कटिंग से होती है, आज को छोड़ दो, अंधकार का जमाना। हिंदू संस्कृति, जब तक उसको कन्या पति के लिए तैयार नहीं होती, हाथ पे मेहंदी, 16 श्रृंगार कभी भी सजते। अब जाओ बताओ, उनसे प्रश्न करो और भाग सुना के पैसे लेने वालों, बताओ कुंवारी कन्या ने श्रृंगार क्यों किया? केवल ये भेद उन आत्मा को पता है कि नंद के घर हमारे प्राण हैं। बोलो, वो हमारे कसम। अपनी आत्म के पति के पास जाना है, श्रृंगार के बिना नहीं जाएंगी। इस वास्ते श्रृंगार करके गई। माता यशोदा को एक बधाई का बहाना बनाया, थोड़ी देर उदास हो गई। माता यशोदा के जन्मे हुए थे, तन में आए हुए थे, नहला धुला करके झूले में डाल रखा। अब अक्षराती जब छोटे बालपने में, शरीर तो यहाँ का है, तो बोले कैसे? क्या करने लगे? और रोने लगे। पढ़ो भागवत। जब रोने लगे तो आत्म की खेच, बोलो, होती है? नहीं तो प्रैक्टिकल करो, इनके छोटे छोटे बच्चों को 6 को नीचे ले जाओ, 8 को, एक को थप्पड़ मारना। कौन सी माँ कहेगी मेरा पप्पू है?
उसको किसी ने टेलीफोन कर दिया तेरा भाई 8 है, एक को मारा जिसकी मां वो पहचानेगी। अगर एक जीव की मां पहचान सकती है तो आत्मा का पति जब रोने की लीला करता है तो बोलो आत्माएं खिंचेंगी कि नहीं? तो उन्होंने मुझे देखा जब आंखों से ये गजब है, जब नैनों से नहीं मिले शक्ति से उनके अंदर जो है अपनी शक्ति डाल दी। वो कुंवारी कन्या यशोदा के लड़के को उठाती है और क्या कहते, मेरे पिया, मेरे प्राणनाथ। एक एक गोपी ने सोच लिया ये लीला अब होनी। हर एक ने अपने घर झूले खिलौने छोटे छोटे लिया है। जब पूछो उनसे किनके लिए लिया है, भाई क्यों लिया है? अब यहां से वो प्रेम की लीला और उधर देवी देवताओं की परीक्षा कैसे होती है, ये बात की लीला कल अगर प्रसंग शुरू करेंगे फिर लेट हो जाएगा। ना 1 मिनट लेट चलूंगा, ना 1 मिनट आपकी इंतजार करूंगा। बोलो श्री राम। अब कहूं फिर के, अब कहो फिर के, अब कहो फिर के, भूल मिलावे की बीतत, भूल मिलावे की जैसी आज्ञा की, जैसी आज्ञा की, तो बातें गुजरत, प्यारे सुंदर साहब जी प्रसाद वितरण हुआ, आगे से नहीं पीछे से, बिल्कुल भोजन आपको तैयार मिले, घबराने की कोई जरूरत नहीं। थालियां वहां रखी हुई है, थाली उठाओ, भोजन ले लो, खाओ। और इधर झंडे के पास जहाँ नल है वहां टब रखे, टब के अंदर अपनी थाली और गिलास कृपया डालते जाओ, लेकिन फुल चलिए प्रसाद वितरण करने वाले भाई ये काम पहले करो, ये नहीं तो उनके पीछे सारा सुंदरता लेट हो। मैंने पहले आपको कहा था उनको पहले रुक जाओ जरा 1 मिनट। अब कौन बुलाने दे? सुंदर साहब मेरे प्रसाद ले चुके हैं, उनसे प्रार्थना है कृपया नीचे भोजन की व्यवस्था है वहां पर पहुंचे। भोजन दिए बिना कोई भी सुंदर